देखिए, मैं आपको गन्नौर की स्थिति बता दूँ कि 2 ढाई महीने पहले भी मैं य इस इलाके में आया था और अब जबकि उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं जिनको चुनाव लड़ना है, तब की और अब की परिस्थिति में काफ़ी अंतर आ गया है। तब जब मैं आया था तो ये देखा था कि किसान आंदोलन एक मुद्दा हुआ करता था, बड़ा मुद्दा हुआ करता था और बीजेपी के खिलाफ लोगों में रिजेंटमेंट था, असंतोष था। लेकिन अब जब यहाँ पे आए हैं तो ये देखने को मिल रहा है कि वो मुद्दा कहीं न कहीं पीछे चला गया है। आगे आ गया है चेहरा, चेहरे में कौन किस पार्टी से कौन है, यानी कि कांग्रेस से कुलदीप शर्मा है, बीजेपी से देवेंद्र जो है शर्मा है और इधर जो है देवेंद्र कादियान आ गए हैं, वो आ गए हैं इंडिपेंडेंट। बीजेपी से ये टिकट मांग रहे थे लेकिन टिकट दे दिया गया देवेंद्र कौशिक को, जो कि यहाँ के पूर्व भाजपा सांसद के भाई हैं। इस वजह से देवेंद्र जो है वो कादियान वो इंडिपेंडेंट होकर के चुनाव लड़ गए और उनकी इलाके में हैसियत ये है कि घर-घर कह सकते हैं। लोग उनको जानते हैं, बड़े हों, बुजुर्ग हों, महिलाएँ हों और काफ़ी क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं, लोगों की सेवा किए हैं, सार्वजनिक काम कराए हैं, बेशक वो उसमें उन्होंने अपना पैसा लगाया। तो स्थिति ये बन रही है कि वो कहीं न कहीं बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुसीबत बन रहा है। और अब यदि त्रिकोणीय मुकाबला इसको मानते हैं, तो मुकाबला होने जा रहा है इंडिपेंडेंट उम्मीदवार देवेंद्र कादियान, कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप शर्मा और बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र कौशिक में। ये त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बन रही है लेकिन इसमें जो टॉप के 2 उम्मीदवार हैं, वो जो है कादियान और कुलदीप शर्मा ही है। यदि पूरे इलाके की बात करें, चाहे वो सोनीपत हो, चाहे रोहतक बेल्ट हो, तो कमोबेश ऐसी ही स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अभी तक ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस चुनाव में छोटी-छोटी पार्टियाँ और निर्दलीय उम्मीदवार बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे। लेकिन तस्वीर जैसे-जैसे साफ हो रही है, उसमें एक बात फिर से पता चल रही है कि निर्दलीय उम्मीदवार भी मायने रखते हैं। अभी तक जिन-जिन क्षेत्रों में मैं गया हूँ, तो 2 ऐसे क्षेत्र मिले हैं जहाँ पे कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बहुत मजबूत स्थिति में है। एक जहाँ पे गन्नौर में मैं खड़ा हूँ, वहाँ पर यहाँ पे जो है देवेंद्र कादियान बहुत मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। दूसरा उदाहरण मैं दूँगा बल्लभगढ़ का, जहाँ पे कि शारदा राठौर कांग्रेस से जो है बगावत करके चुनाव लड़ रही हैं और वो वहाँ के कांग्रेस उम्मीदवार पे भारी पड़ रही हैं। ऐसे ही बहुत सारी सीटों की स्थिति आप देखेंगे तो पाएँगे कि टिकट बँटवारे के बाद नामांकन और नाम वापसी के बाद जो तस्वीर उभरी है, उसमें कई जगह पे बागी होकर के चुनाव लड़ने वाले काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। ये है गन्नौर की स्थिति और बल्लभगढ़ जैसी कुछ सीटों की स्थिति। बस खत्म करो।